So, good morning, all of you. I am Prabhakar Kumar, and today I am going to discuss on the topic of cardiac cycles. तो बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन में देंगे कार्डियक साइकिल होता क्या है। तो कार्डियक साइकिल इंक्लूड्स ऑल द इवेंट्स दैट हैपेंस इन द हार्ट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ वन हार्ट बीट टू द नेक्स्ट वन। तो आपका कार्डियक साइकिल क्या है, जो आप एक कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज एक रिलैक्सेशन जो होता है प्रोसेस, मीन्स कि आपका आर्ट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन, देन वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, तो उसका एक फेज को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। तो ये आपका कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो वो आपका मतलब क्या है, जो 1 मिनट में कितने बार होता है आपका 72 टाइम्स साइकिल जो है आपका, मीन्स एक कॉम्प्लीट कॉन्ट्रैक्शन जिसको डैश मीन्स कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल बोलते हैं एंड डायस्टोल किसको बोलते हैं, रिलैक्सेशन को। उसका कंप्लीट एक जो सीक्वेंस होता है उसको हम क्या बोलेंगे, आपका कार्डियक साइकिल। ए ह्यूमन हार्ट बीट्स कितना होता है 60 to 80 टाइम्स पर मिनट, मीन्स 60 to 80 बार जो है आपका मीन्स फ्लक्चुएट होता है। नॉर्मली कितना होता है 72 होता है, तो इतने बार किसी में लो भी होता है, किसी में थोड़ा ज़्यादा भी होता है। वन कंप्लीट हार्ट बीट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 0.8 सेकेंड। एक आपका हार्ट बीट में के लिए कितना टाइम का ड्यूरेशन रहता है आपका 0.8 सेकेंड का। इट इंक्लूड्स सिस्टोल एंड डायस्टोल। तो हम लोग जानते हैं जो हार्ट बीट में बेसिकली दो ही टर्म आता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो सिस्टोल किसको बोलते हैं, हमका कॉन्ट्रैक्शन वाला जो फेज होता है उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टोल, एंड डायस्टोल जो आपका रिलैक्सेशन वाला जो फेज आता है। ए हेल्दी हार्ट बीट अंडरगोज कॉन्टिन्यूस चेंजेस टू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। तो हमारा जो नॉर्मली जो हेल्दी इंडिविजुअल का जो हार्ट बीट रहता है, तो उसमें क्या बेसिकली होता है, मीन्स क्या जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड रिलैक्स करेगा, तो उसका मीन्स बेसिक फंक्शन काम क्या रहता है, जो आपका ब्लड का पंप करना। क्लियर, ब्लड को पंप करेगा तभी तो ब्लड जो हमारा तो आपका राइट वेंट्रिकल से आपका फिल्ट्रेशन के लिए, मीन्स क्या ऑक्सीजन वाला ऑक्सीजन रिच ब्लड होने के लिए कहाँ जाएगा, वो लंग्स में जाएगा, एंड जो आपका लेफ्ट ब्लड चैम्बर से किधर जाएगा, थ्रू आउट ऑफ आवर बॉडी। क्लियर, कंपोनेंट ऑफ द कार्डियक साइकिल। तो हमारा जो कार्डियक साइकिल जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का जो मीन्स फेजेस रहता है उसका कंपोनेंट का देखेंगे। तो कार्डियक साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर फेजेस। तो हमारा जो कार्डियक साइकिल का जो इवेंट होता है वो कितना फेजेस में डिवाइड है, और 2 फेजेस में। तो पहला कौन सा होता है आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो सिस्टोल मीन्स क्या होता है आपका कॉन्ट्रैक्शन। तो वेंट्रिकल का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको हम क्या बोले, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसमें क्या होगा, वेंट्रिकल जो है राइट एज वेल एज लेफ्ट दोनों वेंट्रिकल जो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। ब्लड इज पुश्ड आउट ऑन इनटू द अयोर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरीज। ये क्यों बोल रहा है, ब्लड जो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो राइट एंड लेफ्ट दोनों का होता है। तो राइट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होने से ब्लड किधर जाएगा, आपका पल्मोनरी आर्टरी होते हुए हमारा लंग्स में जाएगा, इसलिए पल्मोनरी आर्टरी लिखा है। एंड लेफ्ट वेंट्रिकल वाला जो ब्लड है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किधर जाएगा, थ्रू आउट ऑफ आवर बॉडी। तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका अयोर्टा होते हुए जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल मीन्स क्या होता है, रिलैक्सेशन। तो इसमें क्या है, वेंट्रिकल का जो है आपका रिलैक्स हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, दे रिफिल्ड विथ ब्लड कमिंग फ्रॉम द आर्ट्रियम। तो आर्ट्रिया को ही आर्ट्रियम भी बोलते हैं, ठीक है। तो अपर वाला चैम्बर कौन सा है, आर्ट्रियम है। तो वो रिफिल किसको बोलते हैं, अगेन फिल। जहाँ पे री लगा हुआ है मीन्स क्या होता है, अगेन, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक बार तो फिल नहीं करना है, ठीक है। तो वेंट्रिकल जब खाली हो गया कॉन्ट्रैक्शन के बाद, तो उसके बाद फिर तो रिलैक्स होगा। तो रिलैक्स होने के टाइम में क्या होता है, हमारा आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है। आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपका वाल्व जो है बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व के होते हुए ब्लड किधर रहेगा, हमारा वेंट्रियम वेंट्रिकल में। तो वेंट्रिकल का चैम्बर ब्लड से फिल होगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है, दीज एक्शंस इंश्योर इफेक्टिव ब्लड सर्कुलेशन। जो आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड डायस्टोल की वजह से हमारा बॉडी में मीन्स क्या जो प्रॉपरली ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ठीक है। क्योंकि अगर ये नहीं सही से होगा तो आपका ब्लड पुशअप नहीं होगा बॉडी में, हमारा बॉडी की तरफ नहीं जाएगा। अगर यही आपका डायस्टोल वाला फेज अगर डिले हो जाएगा तो ब्लड सही से फिलअप नहीं हो पाएगा। फिर नेक्स्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट भी होता है वेंट्रिकल तो ब्लड नहीं जा पाएगा ना, तो ब्लड सही से फिलअप नहीं हो रहेगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है, ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल का टोटल ड्यूरेशन जो 0.8 सेकेंड का,
तो उसमें मतलब कौन कौन सा इवेंट में कितना कितना टाइम लगता है। तो पहला कौन सा है, आर्ट्रियल इवेंट। आर्ट्रियल इवेंट किसको बोलते हैं, आर्ट्रियम का। ठीक है, तो इसमें इसके लिए कितना, आर्ट्रियम का मीन्स क्या, जो अपर जो चैम्बर होता है उसका कॉन्ट्रैक्शन के लिए कितना टाइम चाहिए होता है, 0.1 सेकेंड का। तो इसमें क्या है, आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एंड पुश ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स। इसमें क्या होता है, जो आर्ट्रियम जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड ब्लड को किधर पुश करेगा, आपका वेंट्रिकल की तरफ। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, आर्ट्रियल डायस्टोल, मीन्स उसमें कितना ड्यूरेशन लगता है, 0.7 सेकेंड। तो इसमें क्या होता है, हमारा आर्ट्रियम जो है रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आपका, ये था आर्ट्रियम के लिए। फिर नेक्स्ट किसके लिए है, वेंट्रिकुलर इवेंट्स। तो वेंट्रिकुलर इवेंट्स में भी तो 0.8 सेकेंड तो कंप्लीट करना है ना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है आपका, कितना ड्यूरेशन होगा, 0.3 सेकेंड का। इसमें क्या होगा, जो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड हमेशा वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होने का ब्लड का आउटफ्लो होता है। एक आपका लंग्स में जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करने के लिए, दूसरा किधर जाएगा आपका, बॉडी का सर्कुलेशन में, मीन्स क्या, जो थ्रू आउट ऑफ आवर बॉडी सेल्स के पास जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो इसका ड्यूरेशन कितना रहता है, 0.5 सेकेंड का। तो इसमें क्या होगा आपका, बेसिकली वेंट्रिकल रिलैक्स एंड हिल्स। फिर नेक्स्ट है आपका वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितना ड्यूरेशन रहता है आपका, 0.5 सेकेंड का। तो डायस्टोल मीन्स क्या होता है, रिलैक्सेशन। इसमें क्या होगा, वेंट्रिकल रिलैक्स होगा। रिलैक्स होने के टाइम में क्या होता है, वेंट्रिकल में ब्लड का फिलिंग होता है। क्लियर। जब इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा वेंट्रिकल का, तो हमेशा ध्यान रखना है आर्ट्रियम रिलैक्स होगा। एंड जब इसका वेंट्रिकल रिलैक्स होता है तो मीन्स क्या है, आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो इतना तो क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या, दिस टाइमिंग हैपेंस इन रिदमिक साइकिल्स विथ एवरी हार्ट बीट। रिदमिक मीन्स क्या होता है, 6 टाइम इंटरवल पे जो आपका ये साइकिल रिपीट होते रहता है। ठीक है, मीन्स जितना ड्यूरेशन आर्ट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन के लिए 0.1 सेकेंड लगा, तो नेक्स्ट में भी 0.1 सेकेंड ही लगेगा। शर्त यही है, जो वहाँ पे नॉर्मल इंडिविजुअल मीन्स क्या, हेल्दी इंडिविजुअल होना चाहिए। अब कोई भी डिजीज पर्सन होगा तो उसमें वेरी कर सकते। ठीक है, फिर नेक्स्ट है स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कार्डियक साइकिल। जो कौन कौन सा स्टेप है आपका कार्डियक साइकिल में, क्लियर। तो पहला स्टेप 1 क्या है, आर्ट्रियल सिस्टोल। तो आर्ट्रियल सिस्टोल मीन्स क्या, आर्ट्रियम का सिस्टोल होना। तो इसमें क्या होता है, एसए नोड जनरेट एंड इम्पल्स। तो आपका आर्ट्रियम कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, एसए नोड जो है इम्पल्स जनरेट करेगा। इम्पल्स जनरेट करने के बाद वो क्या होता है, आर्ट्रियम वाला रीजन कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि वहीं पे तो है ना एसए नोड, साइनो आर्ट्रियल नोड। तो वो वहाँ से आपका जो लेफ्ट एज वेल एज राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, एंड इधर लेफ्ट की तरफ किधर से जाएगा, फाइबर पैचमेंट बंडल्स के थ्रू जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या आपका, ब्लड फ्लोज इनटू द वेंट्रिकल्स थ्रू एवी वॉल्व्स। इसके बाद क्या है, ब्लड किधर जाएगा आपका, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड ऑब्वियसली किधर जाएगा, वेंट्रिकल की तरफ, क्योंकि ये अभी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो तो रिलैक्स होगा ना। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है, स्टेप 2 में वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो इसमें ड्यूरेशन कितना लगता है आपका, 0.3 सेकेंड। मीन्स क्या, जो वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, एवी वॉल्व्स क्लोज कॉजिंग द फर्स्ट हार्ट साउंड लब। तो इसमें क्या, आर्टेरियो वेंट्रिकुलर जो वॉल्व है, समझे, तो वो क्या होगा, उस वक्त बंद होगा। ठीक है, इसकी वजह से कौन सा साउंड जनरेट होता है, लब साउंड। एंड एवी वॉल्व कौन सा है, जो आपका जो भी बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व रहता है। ठीक है, जो आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वॉल के बीच में जो भी वॉल्व रहेगा उसको क्या बोलते हैं, एवी वॉल्व। ए से आर्टेरियल, वी से वेंट्रिकल। फिर नेक्स्ट क्या है, जो आपका वॉल्व क्लोज होगा तभी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, अगर क्लोज नहीं होगा तो रिवर्स फ्लो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेमी लूनर वॉल्व्स ओपन। इसमें क्या होता है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो सेमी लूनर वॉल्व ओपन रहता है। तभी तो सेमी लूनर वॉल्व जो भी है आपका पल्मोनरी वॉल्व एंड आयोटिक वॉल्व के थ्रू हमारा एक आपका लंग्स में चला जाता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज, एक हमारा बॉडी का सिस्टेमिक मीन्स क्या, जो बॉडी का सेल्स का पास जाता है थ्रू आयोटा। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है, ब्लड इज पंप इनटू द लंग्स एंड बॉडी। फिर स्टेप 3 में क्या हो रहा है आपका, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल मीन्स क्या, जो आप कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो उसका क्या होना है, मीन्स रिलैक्स होना है, डायस्टोल होना है। तो उसमें कितना ड्यूरेशन लगता है,
5 सेकेंड, तो इसमें आपका ब्लड फिल होने के लिए इतना टाइम लगता है। तो इसमें क्या है, वेंट्रिकल्स जो है रिलैक्स हो चुका है। सेमी लूनर वॉल्व जो है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन वक्त ना सेमी लूनर वॉल्व ओपन रहेगा, जब रिलैक्स हो गया तो उस वक्त उसका कोई काम नहीं है। अगर ओपन रहेगा तो ब्लड रिटर्न चलाएगा वेंट्रिकल में, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्यों ये वॉल्व बंद रहता है, कॉजिंग सेकेंड हार्ट बीट साउंड डब। जब ये वॉल्व क्लोज होता है ना, सेमी लूनर वॉल्व, ठीक है, तो उस वक्त जो साउंड आता है वो कैसे रहेगा, डब साउंड करके आता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है, एवी वॉल्व ओपन एंड वेंट्रिकल्स फिल विथ ब्लड अगेन। तो फिर जैसे जब ये रिलैक्स होता है तो सेमिलुनर वॉल्व क्लोज होता है एंड बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो ओपन होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, वेंट्रिकल में ब्लड फिल होना शुरू हो जाता है आर्टियम से। क्लियर। हार्ट साउंड, तो हमारा हार्ट साउंड है S1 S2 S3 एंड S4। तो पहला कौन सा है हमारा, हार्ट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वाल्व क्लोजर्स एंड ब्लड फ्लो। जो हार्ट का साउंड कब आता है, बेसिकली जब वाल्व का क्लोजिंग होता है या आपका ब्लड फ्लो होता है उस वक्त। क्लियर। तो S1 साउंड किसको बोलते हैं, लब साउंड को बोलते हैं। इट इज लाउड एंड लॉन्ग साउंड, ये हमारा जो थोड़ा ज़्यादा साउंड इसका ज़्यादा रहता है इंटेंसिटी। क्लियर। एंड ये थोड़ा और साउंड के कंपेरिजन में थोड़ा ज़्यादा देर तक मीन्स क्या जो रहता है। क्लियर। ड्यू टू द क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व, जो भी आपका मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व है उसका बंद होने से ये आपका लब साउंड जनरेट होता है। बिगिंस विथ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये कब होता है, जब वेंट्रिकल सिस्टोल होने से पहले, ठीक है। क्योंकि वेंट्रिकल सिस्टोल मीन्स क्या, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। अगर ये क्लोज नहीं होगा तो क्या होगा, आपका आर्टरियम में ब्लड चला जाएगा रिवर्स फ्लो होके। क्लियर। नेक्स्ट क्या है आपका S2 साउंड, जिसको डब बोलते हैं। इट इज सॉफ्टर एंड शॉर्टर, ये क्या है जो आपका इसका थोड़ा साउंड थोड़ा कम रहता है इंटेंसिटी में एंड थोड़ा मीन्स क्या थोड़ा ही ड्यूरेशन के लिए साउंड रहेगा। क्लियर। ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द सेमिलूनर वॉल्व, ये क्यों जनरेट होता है हमारा, जब वेंट्रिकल रिलैक्स होता है तो उस वक्त सेमिलूनर वॉल्व जो है, जो भी पल्मोनरी वॉल्व एंड आयोटिक वॉल्व, वो क्या रहता है, क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से ये साउंड जनरेट होता है डब साउंड। मार्क्स द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जिसकी वजह से ये पता चलता है जो वेंट्रिकल सिस्टोल जो है वो खत्म हो चुका है, ड्यूरेशन जो है वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन का वो खत्म हो गया। कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तभी ना ब्लड उधर से जाएगा, जब खत्म हो जाएगा तो हमारा सेमिलूनर वॉल्व भी बंद हो जाता है। क्लियर। तो इससे ये भी पता चलता है वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन का पीरियड खत्म हो गया अभी। S3 साउंड जो है इसको क्या बोलते हैं, थर्ड हार्ट साउंड। इट इज फेंट साउंड, मीन्स फेंट मीन्स क्या काफ़ी कम रहता है, ठीक है। ड्यू टू रैपिड फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स, ये कब आता है, जब वेंट्रिकल वाला चैम्बर में जब ब्लड तेजी से फिल होना शुरू होता है ना, जिसकी वजह से ये साउंड जनरेट होता है। नॉर्मल इन चिल्ड्रेन एंड एबनॉर्मल इन एडल्ट, ये जो है ना बच्चे में नॉर्मल मीन्स क्या, जो नॉर्मल मीन्स थोड़ा बहुत ही आता है, लेकिन एडल्ट में ये थोड़ा ज़्यादा होता है। क्लियर। S4 साउंड जो है, इट इज़ फोर्थ हार्ट साउंड, ये जो है हमारा ह्यूमन हार्ट का फोर्थ साउंड है। ये आपका बेसिकली कब होगा, जब आपका जो है कोई भी इंडिविजुअल का हार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गया, मीन्स क्या डिजऑर्डर, हार्ट से रिलेटेड डिजऑर्डर शुरू हो जाता है, उस कंडीशन में ये जनरेट होगा। तो उसको जो है सो बेसिकली क्या बोलते हैं, मीन्स क्या जो एबनॉर्मल कंडीशन में ये जनरेट होता है। ये कब होगा, ड्यू टू आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन एंड पुशिंग ब्लड इनटू द स्टीफ वेंट्रिकल्स। ये क्या होता है, जो आपका आर्ट्रियम जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड वो ब्लड किधर पुश मीन्स भेजता है आपका वेंट्रिकल में। इस कंडीशन में क्या होता है, जो वेंट्रिकल का वॉल जो है ना अपना इलास्टिसिटी लूज कर चुका होता है। रिलैक्सेशन में क्या होता है, जो वॉल जो है स्ट्रेच होता है, अगर वो अगर इलास्टिक नेचर अगर लूज कर चुका होगा तो ज़्यादा तो लूज नहीं हो पाएगा, इसकी वजह से डिफिकल्टी होगा वो आपका ब्लड को फिल होने में। ठीक है। तो ये जो भी बेसिकली हार्ट से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन होता है उस वक्त S4 साउंड अगर किसी में आ रहा है, मतलब हार्ट से रिलेटेड कोई डिजऑर्डर है उनमें। क्लियर। फिर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, जो हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मीन्स क्या, जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट मीन्स सिग्नल जनरेट से उस सिग्नल का कंडक्शन तक का प्रोसेस। तो इसमें क्या है, द हार्ट फंक्शंस ड्यू टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। जो ह्यूमन हार्ट है वो कैसे फंक्शन करता है, हमारा इलेक्ट्रिकल करंट मीन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे। क्लियर। दिस सिग्नल्स आर डिटेक्टेड बाय प्लेसिंग इलेक्ट्रोड ऑन टू द चेस्ट और लिम्स। ये कैसे पता चलता है, जो
कभी ये ईसीजी जो टेस्ट परफॉर्म होता है ना, तो उसमें क्या करता है ना, जो आपका बहुत सारा ये रहता है, तो वो हमारा चेस्ट पे या नहीं तो मीन्स क्या, जो हाथ का लिम्स बोलते हैं इसको, वहाँ पे प्लेस करके उसका एक्टिविटी चेक करते हैं। ठीक है, द मशीन्स दैट रिकॉर्ड दिस सिग्नल्स इज एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जो मशीन जो रहता है ना, जो सिग्नल को डिटेक्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, एंड द रिकॉर्ड ऑफ्टन फ्रॉम द मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो मशीन को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और वहां से जो आउटपुट निकला, पेपर का शीट निकलता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस रीडिंग को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, तो ये मशीन का नाम है, और उससे जो रिकॉर्ड निकला है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्लियर। ईसीजी हेल्प्स टू डायग्नोस। ईसीजी का मेजर काम क्या है, डायग्नोसिस करना, कोई भी चीज़ का, हार्ट का स्क्रीनिंग करना, तो हार्ट का फंक्शन सही से हो रहा है कि नहीं। तो इसमें बेसिकली कौन कौन सा कॉम्प्लिकेशन चेक करेगा, एबनॉर्मल हार्ट रेट, जो हमारा हार्ट का बीट में कुछ ड्यूरेशन में एबनॉर्मलिटीज तो नहीं आ रहा है, मीन्स क्या, जो कभी ड्यूरेशन जो है 0.8 सेकेंड का, उससे कम में या उससे ज़्यादा टाइम में तो नहीं हो रहा है। दूसरा क्या है, ब्लॉकेज तो नहीं है हमारा। बेसिकली ब्लॉकेज कब होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस से। ठीक है, अगर ब्लॉकेज होगा तो मीन्स क्या होगा, तो हमारा हार्ट चैम्बर में ब्लड फिल नहीं हो पाएगा सही से। क्या है आपका, हार्ट अटैक्स, मीन्स क्या, जो हार्ट का जो मसल्स है सही से कांटेक्ट नहीं कर रहा है, मीन्स क्या, उस पर ज़्यादा और फोर्स, वो क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी लूज कर लिया, जिसकी वजह से क्या होगा, उस पर ज़्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन चाहिए उसको पंप करने के लिए। ठीक है, फिर लास्ट वन कौन सा, एरिदेमिया, मीन्स एबनॉर्मल रिदिम, मीन्स अपना जो रिदिम लॉस्ट कर दिया है, तो अपना जो आपका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का ड्यूरेशन जो है उसमें प्रोलॉन्ग हो रहा है या शॉर्टनेस आ रहा है। क्लियर। ये आपका ईसीजी वेव है। ठीक है, तो ईसीजी जो है, इट हैज 5 मेजर वेव, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव। ठीक है, तो इसमें आपका पी क्यू आर एस टी है ना, ये 5 वेव है इसमें। जिसमें आपका पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट आर्टेरियल डिपोलराइजेशन। तो आर्ट्रियम का जो आपका रीजन है, वहाँ पे क्या हो रहा है, डिपोलराइजेशन हो रहा है। ठीक है, डिपोलराइजेशन मीन्स क्या हो रहा है, जहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस बढ़ जा रहा है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा कब, जब कैल्शियम आयन ज़्यादा कंसंट्रेशन में रहता है, एंड कैल्शियम आयन आने की वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो वहाँ पे आपका क्या होगा, आर्ट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट। इट क्लियर। मीन्स क्या, जहाँ पे डिपोलराइजेशन होता है वहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम आयन बढ़ेगा, कैल्शियम आयन बढ़ने की वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है हमेशा। क्लियर, ये बताया हुआ ना, जो एक्टिन मायोसिन इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रोपोनिन सी पे के होने की वजह से क्या होता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये पी वेव का था, जो आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, क्यू आर एस, तो इसको क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। इसमें क्या पता चलता है, आर्ट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, उसके बाद ये सिग्नल यहाँ पहुँचा, इसमें क्या होगा, वेंट्रिकल वाला रीजन पे कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, मीन्स उस कंडीशन, तो वहाँ पे क्या होगा, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्लियर। इसमें क्या हो रहा है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, इट इज लार्जेस्ट वेव ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। इसका वेव थोड़ा आपका स्टीप, काफ़ी लार्ज दिख रहा है ना, यहाँ पे क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमारा वेंट्रिकल को ज़्यादा फोर्स चाहिए होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन लगता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट लास्ट वन कौन सा आपका, टी वेव है ना, तो इसमें इट रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन में क्या है, अब ये आपका सिस्टोल प्रोसेस खत्म हो गया, अब इसका रिलैक्सेशन प्रोसेस में जाना है, मीन्स क्या, जो डायस्टोल कंडीशन में जा रहा है, तो डायस्टोल कंडीशन में जाएगा तो क्या होगा, वो रिलैक्स, वेंट्रिकल क्या होगा, रिलैक्स होगा, सेमिलूनर वाल्व जो है क्लोज होंगे, आयोटिक वाल्व जो है, सॉरी, ये आपका ए भी आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वाल्व जो है वो ओपन होगा। ठीक है, ओपन होगा तो क्या होगा, ब्लड फिल होगा। ईसीजी प्रोवाइड्स ए विजुअल रिप्रेजेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट। ईसीजी क्या करता है, यही ग्राफ के थ्रू हमारा जो ह्यूमन हार्ट का जो है, मीन्स उसका इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, मीन्स हार्ट का जो है कंडीशन बताता है, जो हाँ आपका हाल, जो ह्यूमन जो हार्ट है वो नॉर्मल फंक्शनिंग मोड में है या नहीं। ठीक है,
फिर आपका है कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है? जो आपका आउटपुट मीन्स क्या होता है? कोई भी इनपुट मीन्स क्या, जो क्या रिजल्ट परफॉर्मेंस क्या दे रहा है। कार्डियक है तो क्या होता है? ह्यूमन हार्ट का परफॉर्मेंस, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय ईच ऑफ द वेंट्रिकल इन 1 मिनट, मीन्स क्या, जो 1 मिनट में कितना अमाउंट जो है वो ब्लड को पंप कर चुका है, ठीक है। तो उसका फार्मूला क्या है कार्डियक आउटपुट का? स्ट्रोक वॉल्यूम जो हार्ट रेट जानते हैं, बीट होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, क्लियर। इसका एग्जांपल में अगर देते हैं, देखा जाए तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो है 70 ml है एंड बीट हार्ट रेट कितना है? 72 बीट्स पर मिनट। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर होगा, ठीक है। मीन्स ml में बताया है, ठीक है। इधर अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर इन मिनट। मीन्स क्या, जो हमारा ओवरऑल देखा जाए तो 1 मिनट में जितना भी बॉडी का ब्लड है 1 मिनट में हार्ट जो है पूरा पंप कर देता है, क्लियर। दिस इज नॉर्मल फॉर द रेस्टिंग एडल्ट। ये बेसिकली कब का रिपोर्ट है? जब नॉर्मल रेस्ट कंडीशन में। हाँ, अगर किसी का अगर सिंपैथेटिक एक्टिविटी एक्टिव है तो उसमें ज़्यादा होगा, क्लियर। फिर आपका आता है स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? तो स्ट्रोक वॉल्यूम बेसिकली क्या है? द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय लेफ्ट वेंट्रिकल्स पर बीट। जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड रहता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हमारा बॉडी को कौन सा ब्लड चाहिए होता है? ऑक्सीजनेटेड ही। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से कितना जो है ब्लड पंप हुआ है एक बीट में, मीन्स क्या, एक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। तो उसका फार्मूला क्या है स्ट्रोक वॉल्यूम का? EDV। इसको क्या बोलते हैं? इन डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड माइनस ESV इन सिस्टोलिक वॉल्यूम। मीन्स क्या, जो डायस्टोलिक वॉल्यूम को आपका सिस्टोलिक वॉल्यूम से माइनस करेंगे तो आपका जो आएगा वो क्या होगा? स्ट्रोक वॉल्यूम, क्लियर। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रोक वॉल्यूम। तो कौन कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वेरी करता है, ठीक है। पहला कौन सा आपका? प्रीलोड। तो प्रीलोड किसको बोलते हैं? स्ट्रेच बिफोर कॉन्ट्रैक्शन। जो हमारा वेंट्रिकल है, क्योंकि वेंट्रिकल का कितना ब्लड पंप कर रहा है वो हम देख रहे हैं। तो वेंट्रिकल पहले क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन से पहले वो क्या रहता है? रिलैक्स रहता है। रिलैक्सेशन मोड में क्या होता है? वो स्ट्रेच स्ट्रेच ही रहता है ना, तभी तो उसमें ज़्यादा ब्लड फिलअप होगा। वही है प्रीलोड। क्या है? स्ट्रेच बिफोर कॉन्ट्रैक्शन। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? प्रीलोड। मीन्स लोड करने से पहले का स्टेज। सेकेंड क्या है आपका? कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मीन्स कितना उस पर फोर्स लग रहा है। फोर्स ही लगता है तभी तो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो उसका स्ट्रेंथ की वजह से भी वेरी करता है। फिर क्या है आपका? आफ्टर लोड। आफ्टर लोड मीन्स क्या है? रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो। आपका कभी कभी होता है ना, जो ब्लड वेसल्स जो है वो थिन हो जाता है, नैरो हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन या वैसो स्पैजम, जिस जो भी टर्म बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है? आफ्टर लोड इंक्रीज हो जाता है। अगर वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा मीन्स क्या, जो वेंट्रिकल तो पुश कर रहा है लेकिन ब्लड सही से गेट ओपन नहीं रहेगा तो स्टूडेंट नॉर्मली जितना रेट से जाता है उतना जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो वो भी वेरी आपका करता है। प्री लोड, आफ्टर लोड एज वेल एज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। इंक्रीज वेनस रिटर्न्स, इंक्रीज प्रीलोड एंड इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। ये क्या है? इंक्रीज वेनस रिटर्न अगर बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा? आपका प्रीलोड बढ़ेगा। प्रीलोड बढ़ेगा मीन्स क्या है? आपका स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा, क्लियर। फैक्टर्स अफेक्टिंग कार्डियक आउटपुट। तो आपका कौन कौन सा फैक्टर्स जो है कार्डियक आउटपुट को अफेक्ट कर रहा है? तो बेसिकली पहला कौन सा? आपका हार्ट रेट। तो हार्ट रेट में बेसिकली क्या है? इंक्रीज हार्ट रेट मीन्स इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। अगर हार्ट रेट ज़्यादा तेजी से हार्ट जो है बीट करेगा तो वो ज़्यादा ब्लड को पंप करेगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिक्रीज हार्ट रेट डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। अगर हार्ट रेट मीन्स क्या, जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन स्लो हो रहा है तो ब्लड को भी कम पंप करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका? स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम मीन्स क्या, जो एक बीट में जो है कितना मीन्स लेफ्ट वेंट्रिकल कितना ब्लड को पंप कर रहा है, ठीक है। तो इट इज इफेक्टेड बाय किससे इफेक्ट करता है? जो अभी बढ़े थे प्री लोड, आफ्टर लोड, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड वॉल्यूम भी करता है, क्योंकि अगर ज़्यादा ब्लड है तो उसमें
वो भी इम्पैक्ट करेगा, वेनस रिटर्न भी इम्पैक्ट करता है, ठीक है। फिर आपका बॉडी का पोजीशन, आप उस वक्त मतलब खड़े हो, बैठे हो, रेस्टिंग कंडीशन में, वो भी इफेक्ट करता है। हॉर्मोन्स जो आपका एड्रेनलिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ये सब भी देखे थे ना, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को जो प्रमोट करता है, ठीक है। तो ये सब जो फैक्टर है वो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से अगर स्ट्रोक वॉल्यूम इफेक्ट होगा तो कार्डियक आउटपुट भी इफेक्ट होता है। फिर आपका थर्ड क्या है, आपका वेनस रिटर्न। तो वेनस रिटर्न क्या है, ब्लड रिटर्निंग इन टू द हार्ट मस्ट बी इक्वल्स टू कार्डियक आउटपुट। जो हमारा ब्लड जो है जो हार्ट में रिटर्न कर रहा है वो हमारा कार्डियक आउटपुट का इक्वल होना चाहिए। मीन्स क्या है, जो जितना ब्लड जा रहा है उतना हार्ट में फिलअप भी होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है आपका वेनस रिटर्न। तो वेनस रिटर्न क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड कमिंग बैक टू द हार्ट पर मिनट। मीन्स क्या जो कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड है जो हमारा हार्ट में आ रहा है, ठीक है। वेनस रिटर्न क्या है, द अमाउंट ऑफ ब्लड कमिंग बैक टू द हार्ट पर मिनट। एक तो ब्लड जा रहा है जब कॉन्ट्रैक्ट होके, तो फिर ब्लड तो आना भी तो चाहिए ना, तभी तो नेक्स्ट साइकिल में के लिए ब्लड प्रिपेयर रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द फैक्टर्स इंक्रीजिंग वेनस रिटर्न। तो ये सब फैक्टर है जो आपका जो ब्लड जो रिटर्न हो रहा है, मीन्स बॉडी से या लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड होके आ रहा है, तो वो उसको तो जाना है ना हार्ट में, तभी तो बॉडी में फिट जाएगा। तो ये सब फैक्टर है जो उसको इम्पैक्ट कर रहा है। पहला कौन सा है, स्केलेटल मसल्स पंप। स्केलेटल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन भी इम्पैक्ट करता है उसमें, ठीक है। दूसरा कौन सा है, रिस्पायरेटरी पंप। रिस्पायरेटरी पंप क्यों कर रहा है, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड कहाँ पे होता है, हमारा लंग्स में। तो लंग्स वाला रीजन को क्या बोलते हैं, रिस्पिरेटरी सिस्टम में आता है, तो वो भी इम्पेक्ट करता है। लेइंग डाउन पोजीशन, जब हम नॉर्मली लेटे रहते हैं तो उस कंडीशन में भी ये इम्पेक्ट करता है, ठीक है। इंक्रीज ब्लड फ्लो, जब हमारा बॉडी में जो है ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, वो भी हमारा इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा तो वो ज़्यादा जल्दी आ जाएगा, कम ब्लड वॉल्यूम होगा तो वो स्लोली आएगा, ठीक है। वेनस रिटर्न्स एंड कार्डियक आउटपुट्स आर डायरेक्टली रिलेटेड। जो वेनस रिटर्न मीन्स क्या है, जो ब्लड हमारा हार्ट में फिलअप हो रहा है, क्योंकि एक निकल रहा है तभी तो दूसरा आगे फिल होगा ना, तो वो हमारा मीन्स क्या डायरेक्टली एक दूसरे से कोरिलेटेड रहता है, ठीक है। अगर ये दोनों में इक्वल कोऑर्डिनेशन है तभी हमारा हार्ट प्रॉपरली काम कर पाता है। फिर आता है आपका स्टर्लिंग लॉ ऑफ हार्ट। तो इसमें आपका क्या है, स्टर्लिंग लॉ एक साइंटिस्ट है, उनके नाम से ये आपका एक नियम है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं वो, द हार्ट पंप्स आउट द ब्लड इट रिसीव्स। जो हार्ट वही ब्लड को पंप करता है जो वो पहले रिसीव करता है, कॉमन सी बात है, ठीक है। आपके पास पैसा आएगा तभी तो आप खर्च करोगे ना, ठीक है। तो हार्ट के पास पहले ब्लड आता है आर्टरियम में, तो वही ना आपका वेंट्रिकल से पंप आउट होता है। अगर हार्ट के पास ब्लड आएगा ही नहीं तो वो पंप आउट नहीं होगा, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है, इट्स मीनिंग मोर ब्लड रिटर्निंग टू द हार्ट। मीन्स क्या, जितना ज़्यादा ब्लड जो है रिटर्न, मीन्स क्या बॉडी का सर से जो है प्यूरिफाई होके आ रहा है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है राइट चेम्बर में, तो जितना ज़्यादा ब्लड जो है हार्ट में आएगा उतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि उसको पंप आउट करने के लिए उतना ज़्यादा फोर्स चाहिए होगा ना। फिर नेक्स्ट क्या है, द मोर ब्लड पंप, जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उतना ज़्यादा ब्लड पंप आउट होगा, क्लियर। मीन्स सब एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड है। ये अगर ब्लड ज़्यादा रिटर्न होगा तो ज़्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, ज़्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन लगेगा मतलब ज़्यादा ब्लड जो है पंप आउट होगा। इट हेल्प्स टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल आउटपुट। इसकी की वजह से जो हमारा लेफ्ट एज वेल एज राइट वेंट्रिकल का जो इनपुट आउटपुट का जो प्रोसेस है वो मेंटेन है, ठीक है। अगर सही से अगर मीन्स के बॉडी से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा से नहीं आ पाएगा, एंड हमारा जो आपका पल्मोनरी वेन से अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जा रहा है तो वो भी तो कोऑर्डिनेट तो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि एक चैम्बर क्या है पार्शियली खाली हो जा रहा है, ठीक है। जिसके वजह से ये क्या है, जो दोनों लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल का कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहता है। स्टीयरिंग मैग्नीजम्स इंश्योर्स कॉन्टिन्यूस एंड स्टेबल सर्कुलेशन। इसका जो साइंटिस्ट है, इसका जो लॉ के अकॉर्डिंग
क्या पता चलता है, कॉन्टिन्यूस एंड स्टेबल सर्कुलेशन जो हो रहा है वो पता चलता है। मीन्स कि जितना ब्लड आ रहा है उतना वो पंप आउट कर। तो आज क्या क्या कवर किए थे? कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन, कितना ड्यूरेशन का होता है? 0.8 सेकेंड का पर साइकिल। मीन्स क्या? कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन, इंक्लूड सिस्टोल्स एंड डायस्टोलिक फेज। इसमें क्या कार्डियक साइकिल में क्या कौन दो फेज इन्वॉल्व रहता है आपका? सिस्टोलिक फेज एंड डायस्टोलिक फेज। क्लियर? इसमें सिस्टोल में क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल में रिलैक्सेशन। हार्ट साउंड जो बेसिकली कितना रहता है? S1 S2 S3 S4। S1 क्यों आता है आपका? ए भी valve की वजह से। S2 आपका सेमी लूनर valve, ठीक है। ये S3 वेंट्रिकल फीलिंग जब होता है उस वक्त आता है, ठीक है। एंड S4 कब आएगा? जब हार्ट का एबनॉर्मल कंडीशन रहता है। क्लियर? फिर आपका आता है ECG सोज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। तो ECG क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है? जो आपका एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमारा हार्ट का एक्टिविटी बताता है। एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? जो आपका जो आउटपुट जो है, जो ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का जो रीडिंग है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिससे हम हार्ट का एक्टिविटी पता करते हैं। जो रीडिंग रहता है वो देख के हम पता करते हैं जो हार्ट फंक्शनिंग सही से कर रहा है कि नहीं। इसमें कौन कौन सा आपका मतलब टोटल 5 वेव रहता है, PQRS T। जिसमें P वेव रहता है जिसमें RTM कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद QRS में क्या होता है? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर T वेव में क्या है? वेंट्रिकल रिलैक्स होगा। फिर आपका आता है कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट कैसे हम मेजर करते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। क्लियर? फिर आपका स्ट्रोक वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है? प्रीलोड, आफ्टर लोड एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट। इसके अलावा ब्लड वॉल्यूम आर भी इम्पैक्ट करता है। फिर नेक्स्ट क्या? स्टीयरिंग लॉ मेंटेन्स द इक्वल ब्लड फ्लो इन बोथ द वेंट्रिकल। दोनों जो राइट एज वेल एज लेफ्ट वेंट्रिकल में जो है इक्वल अमाउंट ऑफ ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं। तो उस चीज़ पे आपका ब्लड का इनपुट आउटपुट जो है मीन्स हार्ट से वो पता चलता है। तो थैंक यू सो मच।